Hi guys, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love predictions for the month of Feb. Your energies, your partner energies, and your relationship energies. ये जो है आपकी मंथली लव प्रिडिक्शंस हैं, लव टैरो रीडिंग है फरवरी के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या रहेंगी, देख लेते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। Your side 5 of Pentacle, 7 of Pentacle, 9 of Swords. Your partner side Queen of Pentacle, 2 of Pentacle, 4 of Swords, and your relationship energy is the Emperor, Queen of Cups, the Death. आई थिंक जो आपके पार्टनर हैं वो कैप्रिकॉर्न, वीर्गो और टॉरस में से हो सकते हैं क्योंकि लॉर्ड्स ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। वेल आपकी साइड से थोड़ा सा डी अटैचमेंट नज़र आ रहा है, वो भी आपके वाली साइड से थोड़ा इरिटेशन नज़र आ रहा है क्योंकि आपकी ख़ुद की लाइफ जो है उसमें कुछ ऐसा आपको सेटबैक आपके सामने आ सकता है फरवरी के मंथ में। होप कि ऐसा नहीं हो, या फिर आपको हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़े, काफ़ी सारी रुकावटें आपके रास्ते में आती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि कुछ अचानक से कोई परेशानी आपके सामने आए और उस सिचुएशन में आपने ये नहीं करना कि मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले खुद करे हैं तो मैं अब इनका खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ, और जैसी भी सिचुएशन है मैं खुद से ही इसको हैंडल करूँगा और करके दिखाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है। आपके पास तो है स्ट्रेंथ, विल पावर है, लेकिन आप अगर अपनों का सपोर्ट यहाँ पे लेते हैं, अपनों की हेल्प लेते हैं, तो वो जो भी फेस होगा, वो जो भी सिचुएशन होगी, उससे आप बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। आप अपने गोल्स के लिए बहुत वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने करियर वाली साइड पे बहुत फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं फरवरी के मंथ में। देन योर रिलेशनशिप, और यहाँ पे एक और भी बात यह है कि आप अपने पार्टनर को जो है उनको भी सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको भी आगे हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आपकी खुद की लाइफ में कुछ परेशानियाँ नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान आपकी लाइफ पे करियर वाली साइड पे ज़्यादा लग रहा है। कुछ बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं और सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पे खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। भरोसा करके चलेंगे, जो भी सिचुएशन होगी, जो भी फेस होगा, आप उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा डिटैच तो नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ से जो है आपका कम्युनिकेशन भी थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि आपको अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है। आपके माइंड में बहुत से फेयर्स हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो चीज़ वैसे होगी तो क्या होगा, आगे क्या बनेगा, हमारे रिलेशनशिप का आगे क्या होगा। 100 तरह की आपके माइंड में जो है वो बातें चलती हुई नज़र आ रही हैं। कोशिश करें कि आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रेस जो है आपको डिप्रेस कर सकता है, आपको जो है आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। इसीलिए खुद का ध्यान रखना, अपनी सेहत का जो है बहुत सारा ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। फरवरी के मंथ में आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप उनको पाने के लिए मेहनत ज़रूर करें, लेकिन इतनी मत कीजिए कि आपकी खुद की जो है वो हेल्थ इश्यूज आपके लिए क्रिएट होते हों। आपके पार्टनर वाली साइड से वो आपको सपोर्ट भी करें, वो आपको इनकरेज भी करें, यहाँ तक कि उनकी खुद की लाइफ जो है बहुत टफ़ सिचुएशन में नज़र आ रही है। वो टफ़ इसलिए क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है कि उनको जो है किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करना है, या अपने करियर को ज़्यादा वैल्यू करें या फिर अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू करें। एक तरफ आपको उनकी हेल्प चाहिए होगी, उनका सपोर्ट चाहिए होगा फरवरी के मंथ में, वो आपको भी अच्छे से सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे जहाँ भी आपको मदद की ज़रूरत होगी। एक तरफ वो अपने करियर को लेकर के चल रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, एक तरफ वो रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। बाकी वो आपके साथ यहाँ पे हो सकता है कि लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स भी करें,
फरवरी के मंथ में, और वो ये चाहते हैं कि उनका जितना भी टाइम है और जो भी वो टाइम स्पेंड अपना करना चाहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ करना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि उनकी जो रियल हैप्पीनेस है वो सिर्फ आपके साथ है। इसकी वजह से जब भी आप परेशान होंगे या आपको कोई बात जो है वो आपको गुस्सा होगा किसी बात का, आप उतारेंगे अपने पार्टनर पे, आप अपने पार्टनर को बातें सुनाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपको इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि ऑन दी स्पॉट अगर उन्हें कोई बात बुरी भी लग रही है तो वो आपको नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में वो बात रखेंगे। हो सकता है कि वो बात उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट भी करे, लेकिन वो आपको शो नहीं करेंगे कि उनको दुख हुआ है या उनको बहुत ज़्यादा उस बात से तकलीफ़ पहुँची है। कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें काफ़ी स्ट्रेस में लेकर के आ रही हैं, बहुत डिप्रेस कर रही हैं। कुछ सिचुएशन भी ऐसी है कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे उन्हें यही कोशिश करनी है कि लेट गो करना है। आपका किसी टाइम अगर आपका मूड ठीक नहीं है, आप परेशान हैं, जाहिर सी बात है कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी कि वो आपके पार्टनर को हर्ट करेगी, आपको उससे जो है आपके पार्टनर को बुरा लगेगा, लेकिन किसी एक लिमिट तक होता है कि बर्दाश्त होती है, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो तब वो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि उनके जो है स्ट्रेस लेवल में जो है वो इजाफा हो और उनकी जो है सेहत ख़राब होने के बहुत से यहाँ पे चांसेस मौजूद हैं। उनकी सेहत जो है वो डैमेज होती हुई भी नज़र आ रही है, लिहाजा उनका ख्याल रखना भी ये भी एक आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं, नेक्स्ट स्टेज पे लेकर के जाएं, तो आपको करना क्या है कि जस्ट अपने प्लान्स पे फोकस कीजिएगा। लोगों के बनाए हुए रूल्स को आपने नहीं देखना। आपके पास जो अथॉरिटी है, जो आप जिस जगह पे हैं, अगर आपने वो हर चीज़ हासिल की है तो सिर्फ और सिर्फ खुद की वजह से की है, अपनी मेहनत अपने बलबूते पर की है, इसीलिए लोगों का सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉयल हैं, आप रिलायबल हैं, आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने डिसीजन जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से लेने हैं, किसी की कहने पे और किसी की बातों पर वो कुछ भी ऐसा नहीं करना। कोशिश करें सामने वाले को की भी बात को आपने फॉलो करना है, सामने वाले की भी बात को सुनना है। ये नहीं करना सिर्फ अपनी बातें बताते रहें और कहें कि मैं देखो जो बोल रहा हूँ वही चीज़ ठीक है। जहाँ पे फिर आप सुनते हैं वहाँ पे अपनी बात को भी जो है अगले बंदे के सामने रखना बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितनी कि आप किसी की सुनते हैं। अदरवाइज़ जो है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से, आपके पार्टनर की या फिर आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अब वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि कुछ बुरा ही हो रहा हो। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि सेटबैक सामने आ जाएगा, कोई बड़ी परेशानी आ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि एकदम हो, आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया। वहाँ पे खुद पे भरोसा अगर करते हैं, यकीन रखें खुद पे, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। और जो उसके बाद स्टार्ट होगा उसी में बेहतरी है आप लोगों की। जो भी स्टार्ट होगा उसके बाद जो होगा उसी में आपकी भलाई है, बेहतरी है। इसलिए कोशिश कीजिएगा पास्ट को भुलाने की, जो भी हुआ पास्ट में, जो कि बिटर मेमोरीज़ हैं, जो भी सिचुएशन बनेगी। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो एक तरफ तो आप परेशान हैं अपनी लाइफ को लेकर के, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आपके लिए क्रिएट हो रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ताकि पहले से आप थोड़ा सा प्लान करके चलें। दूसरा, आपके पार्टनर जो हैं आपकी वजह से, आपकी बातों से भी काफ़ी डिसअपॉइंट होते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें यहाँ तक भी जा सकती हैं उस लेवल तक जहाँ पर के दोनों बोलेंगे नहीं अब हमें ये ख़त्म करना होगा, हमें एक दूसरे के साथ नहीं चलना। कोशिश कीजिएगा उस लेवल तक वो बातें जाएँ ही नहीं। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो आप दोनों के बीच में से जल्द ही ख़त्म हो जाएँ और आप लोग अपने रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएँ। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप जो है फ्री में पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट जो है मुझे मेरे ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा। ईमेल का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।